अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खान उर्दू अदब से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप खैरियत से होंगे और दोस्तों दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको अपने GIC के इम्तहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी दिलाए। दोस्तों आइए आज आपके सिलेबस के मुताबिक दयाशंकर नसीम और इनकी मशहूर मसनवी गुलजार नसीम और मीर हसन और उनकी मसनवी पर कुछ सवालात जो शहरुल बयान उनकी मशहूर मसनवी है उन पर। लेकिन दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, पंडित दयाशंकर नसीम की विलादत कब और कहाँ हुई? तो 1811 में लखनऊ में आप पैदा हुए। दोस्तों सवाल ये भी आता है कि दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान स्कूल से है? तो आपको याद होना चाहिए कि लखनऊ का दबिस्तान स्कूल जो है या दबिस्तान लखनऊ से दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ है। और मसनवी गुलजार नसीम किस दबिस्तान की है? तो लखनऊ दबिस्तान की है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आइए, नसीम का पूरा नाम क्या है? तो पंडित दयाशंकर कोल, ठीक है, पंडित दयाशंकर कोल नसीम का है। नसीम के वालिद का क्या नाम है? तो गंगा प्रसाद कोल इनके वालिद का नाम है। नसीम ने किस बादशाह के अहद में होश संभाला था? तो अमजद अली शाह के ज़माने में होश संभाला था। नसीम किसके शागिर्द थे? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश के, ठीक है नहीं, आतिश का भी ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। मसनवी गुलजार नसीम किस सन में तसनीफ़ की? 1839 में। गुलजार नसीम किस तहजीब की आयनादार है? तो देखिए लखनवी तहजीब की है, ठीक है। गुल बकावली का क़िस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है? तो गुलजार नसीम में ही बयान किया गया। गुल बकावली का फ़ारसी क़िस्सा किसने लिखा था? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था, ये भी आप याद रखिएगा, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने। गुलजार नसीम किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा कि मीर अमन की मशहूर किताब गुल बाग़ व बहार भी 1801 में लिखना शुरू की, 1802 में मुकम्मल हुई, 1803 में शाये हुई थी। तो ये दोनों तसानीफ़ जो हैं गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? तो पहली बार 1844 में शाये हुई। गुलजार नसीम को किसने मुरतब किया? तो सैयद रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया। मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? तो ईजाज़ व इख्तिसार यानी कि मुख्तसर, ठीक है नहीं, इसका मतलब है मुख्तसर। गुलजार नसीम में किस बेटे की पैदाइश पर पेशनगोई होती है कि कहा अगर इस पर नज़र पड़ी तो बादशाह अंधा हो जाएगा यानी कि नाबीना हो जाएगा? तो वो है 5वां बेटा ताजुल मुलूक, यानी कि इसको अगर देख लिया तो बाप जो है तो नाबीना हो जाएगा। बकावली का फूल कहाँ मौजूद है? गुलजार इरम में मौजूद है बकावली का फूल। और मसनवी गुलजार नसीम शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मौजज़ा है, किसने कहा है? सैयद एहतिशाम हुसैन ने ये बात कही है। ज़ैनुल मुलूक कहाँ का बादशाह है? तो पूरब का बादशाह है, ठीक है। अब आते हैं मीर हसन, जी मीर हसन यानी कि मीर अनीस के दादा हैं ये। और मीर हसन के वालिद का नाम मीर ज़ाहक है और मीर अनीस के मीर ज़ाहक दादा होते हैं। ये अक्सर इम्तहान में आता है, पूछ लेते हैं कि मीर ज़ाहक का ताल्लुक़ मीर अनीस से क्या है? तो दादा हैं, परदादा हैं इनके, और मीर हसन दादा हैं। तो मीर हसन यानी कि शहरुल बयान वाले और गुलजार इरम भी इन्हीं की मसनवी है। तो कुल कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो 12 मसनवियाँ मीर हसन ने लिखी हैं। तो मीर हसन का पूरा नाम क्या है? मीर ग़ुलाम हसन, ठीक है, मीर ग़ुलाम हसन इनका पूरा नाम है। और मीर हसन की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है? तो 1737 को दिल्ली में हुई और 1784 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। और मीर हसन दिल्ली में ही उन्होंने शायरी की थी दोस्तों। और जब दिल्ली की बर्बादी और तबाही हुई तो कुछ शायर और अदीब दिल्ली छोड़कर दूसरे मकामात पर चले गए थे। मीर हसन भी दिल्ली
छोड़कर लखनऊ चले गए और मीर हसन ने अपनी शौहर आफाक मसनवी शहरुल बयान लखनऊ में लिखी। लखनऊ की दबिस्तान शायरी की ये मशहूर मसनवी है शहरुल बयान। मीर हसन के वालिद का क्या नाम है? तो मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक। देखिए यही इनके वालिद का नाम है ज़ाहक, यानी कि परदादा हैं मीर अनीस के। मीर हसन के उस्ताद का क्या नाम है? तो ज़ियाउद्दीन ज़िया। ठीक। मीर हसन की तारीख़ वफ़ात किसने निकाली? मसहफ़ी ने निकाली शायर शीरी बयां से। मीर हसन के तस्करे का नाम क्या है? तो शोराए उर्दू के नाम से मीर हसन ने तस्करा लिखा है, शोराए उर्दू। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो अभी मैंने बताया था 12 मसनवियाँ लिखी हैं। ठीक है। और मसनवी शहरुल बयान का दीबाचा किसने लिखा है? दोस्तों मीर शेर अली अफसोस ने लिखा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर शेर अली अफसोस मुंशी थे। बहुत सी किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ की हैं गिलक्रिस्ट के कहने पर ही। मीर हसन ने कितने कसीदे लिखे हैं? तो 7 कसीदे लिखे हैं। और शहरुल बयान की सन तसनीफ़ क्या है? तो 1784 या 1785 में ये शाये हुई थी शहरुल बयान। बड़े आसान से शेर इसमें इस्तेमाल किए हैं कि सदा ऐशो दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, कटी रात हर्फ व हिकायत में, शहर हो गई बात की बात में, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। कितने सादा सलीस रवां अल्फाज का इस्तेमाल किया है आम ज़बान का मीर हसन ने शहरुल बयान में। शहरुल बयान किसकी फरमाइश पर छपी थी? तो ये भी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर छपी थी 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से। बहुत मशहूर प्रेस है दोस्तों हिंदुस्तानी प्रेस, इससे ही बागो बहार भी छपी थी और बहुत सी किताबें छपी थी फोर्ट विलियम कॉलेज की जानिब से। मसनवी शहरुल बयान को किसने इसमें बामुसम्मा कहा है? तो मीर शेर अली अफसोस ने ही कहा है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी थे। मसनवी शहरुल बयान में नजूमी आफत आने की पेशन गोई किस साल के लिए करते हैं? तो 12 साल के लिए करते हैं कि शहजादे को 12 साल तक, यानी कि बादशाह ना देखे, इसका बाप ना देखे, जो बादशाह है इस पर नज़र ना पड़े, वरना बादशाह अंधा हो जाएगा। बेनज़ीर को कोहे क़ाफ के रास्ते में आने वाले किस कुएं में कैद किया जाता है? तो चाहे आलम के कुएं में कैद किया जाता है बेनज़ीर को। शहरुल बयान का सबसे मुतहरिक किरदार कौन सा है? तो याद रखिएगा नजमुन निसा इसका अहम किरदार है। बदर मुनीर के वालिद का क्या नाम है? तो मसूद शाह बदर मुनीर के बाप का नाम है। मसूद शाह की बेटी का क्या नाम है? तो बदर मुनीर है। मसनवी शहरुल बयान की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबा है बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और ये बात उन्होंने अपनी किताब आब हयात में लिखा है। तसद्दुक़ हुसैन शौक़, ठीक है, मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन शौक़, और इनका असल नाम तसद्दुक़ हुसैन और शौक़ तखल्लुस है, और नवाब मिर्ज़ा इनकी उर्फियत है। आगा अली ख़ां इनके बाप का नाम है। 1783 में शौक़ लखनवी लखनऊ में पैदा हुए, यानी कि लखनऊ दबिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, और इनकी मशहूर मसनवी से ज़हर इश्क जो है उसका भी ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। पेशा क्या था इनका? तबाबत था। इसी की निस्बत से नाम के आगे हकीम लिखते थे, इसलिए हकीम सैयद मिर्ज़ा शौक़ लखनवी पूरा लिखते थे। शौक़ ने गज़लों 61 के अशार और एक वासुक लिखी है। मिर्ज़ा शौक़ ने अपनी मसनवियों में ख़ुद को हीरो के तौर पर पेश किया है, और ख़ास कर ज़हर इश्क के हीरो जो हैं मिर्ज़ा शौक़ लखनवी हैं। शौक़ से 5 मसनवियाँ मंसूब की गई हैं। फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ज़हर इश्क, लज़्ज़त इश्क, खंजर इश्क। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लज़्ज़त इश्क और खंजर इश्क शौक़ की मसनवियाँ नहीं हैं। फ़रेब इश्क शौक़ की पहली मसनवी है। फ़रेब इश्क शौक़ की पहली मसनवी कौन सी है? फ़रेब इश्क इनकी पहली मसनवी है। ज़हर इश्क, देखिए हमारे ये GIC के सिलेबस में है ज़हर इश्क। तो ज़हर इश्क के बारे में थोड़े से सवालात हैं कि मसनवी ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा ने 1860 या 61 और 1277 हिजरी में लिखी थी।
اور مثنوی میں 566 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار پر مشتمل ہے زہر عشق؟ 566 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی بحر خفیف مسدس مخبون ہے۔ مثنوی زہر عشق کو اپنے زمانے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے جس کے کردار زمین پر بسنے والے گوشت پوست کے انسان ہیں۔ اس میں کوئی مافوق الفطرت واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے، یعنی جن پریوں کا کوئی ایسا کردار پیش نہیں کیا گیا، صرف زمین پہ رہنے والے انسانوں کو کردار بنایا گیا ہے۔ اس کے کردار لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے کردار کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ کس دبستان کے رہنے والے ہیں؟ لکھنؤ دبستان کے رہنے والے ہیں۔ زہر عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شوق نے اسے میر اصغر کی مثنوی خواب و خیال کی تقلید میں لکھی تھی، یعنی کہ اس کے مقابلے میں لکھی تھی۔ اس میں حسن و عشق کی معمولی سی ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ زہر عشق کا خلاصہ ہے دوستو مختصر کہ مثنوی کی ہیروئن کون ہے؟ مہجبی ہے۔ مہجبی مثنوی کی ہیروئن ہے، اور ہیرو کون ہے؟ خود مرزا شوق ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک اعلیٰ خاندان اور دولت مند سوداگر کی بیٹی ہے، کون؟ مہجبی، ٹھیک ہے، مہجبی، جسے چھت پر چہل قدمی کے دوران ایک نوجوان کو دیکھ لیتی ہے، یعنی کہ ایک نوجوان دکھ جاتا ہے جو بہت خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، تو وہ کون ہے؟ مرزا شوق ہے۔ تو جوان کو دیکھتی ہے اور اس کے عشق میں گرفتار بھی ہو جاتی ہے۔ نوجوان مثنوی کے ہیرو خود مرزا شوق ہیں۔ چوری چھپے ملاقاتیں دونوں میں ہوتی ہیں اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ والدین بدنامی کے خوف سے اسے بنارس بھیج دیتے ہیں۔ کس کو؟ مہجبین کو۔ نوچندی کا ایک میلہ لگتا ہے۔ نوچندی کے دن مہجبین اپنے عاشق سے مل کر ساری باتیں بتاتی ہے اور اس آخری ملاقات کے بعد گھر آ کر خودکشی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، خودکشی کر لیتی ہے۔ ہر طرف ماتم چھاتا ہے، والدین کا بھی برا حال ہے۔ ہیرو بھی صدمے کی تاب نہ لا کر خودکشی کی کوشش کرتا ہے لیکن بچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مثنوی اسٹیج ہوئی تھی تو لوگ عشق میں خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مثنوی زہر عشق روایتی عشق محبت کی ایک عام داستان ہے جس میں زندگی میں پیش ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مرزا شوق نے اپنی زبان و بیان کی سحر آفرینی اور جذبات نگاری سے اس عام کہانی کو اردو شاعری کا ایک زندہ جاوید شاہکار بنا دیا ہے۔ حالی لکھتے ہیں کہ جو شاعری اس مثنوی کو لکھنے میں صرف کی ہے، اگر وہ اس کو اچھی طرح صرف کرتا اور روشنی کے فرشتے سے تعریفی کا کام نہ لیتا تو آج اردو زبان میں اس مثنوی کا جواب نہیں ہوتا۔ یہ حالی کا خیال ہے مرزا شوق اور مثنوی زہر عشق کے بارے میں۔ دیکھیے کتنا آسان سا شعر ہے کہ موت سے کس کو دستکاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، جائے عبرت سرائے فانی ہے اور مور مرگ ناگہانی ہے۔ یہ زہر عشق مثنوی کا شعر ہے جس کے شاعر ہیں مرزا شوق لکھنوی۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے GIC کے سلیبس کے مطابق ویڈیو۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔